नमस्कार। कारपोरेट दुनिया में आज हम आपको याद दिला रहे हैं भारत के एक बहुत मशहूर रह चुके रेडियो ब्रांड बर्फी की। बर्फी रेडियो की कहानी भारत के उस दौर की है जब घरों में मनोरंजन और सूचना का मुख्य स्रोत सिर्फ रेडियो हुआ करता था। यह ब्रांड 1920 से 30 के दशक में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। 1929 में फ्रैंक मर्फी और ईजे पावर ने मिलकर मर्फी रेडियो कंपनी की स्थापना की। शुरू में यह कंपनी ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के लिए रेडियो सेट बनाती थी, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के समय। फ्रैंक मर्फी का मकसद था कि रेडियो कोई जटिल मशीन न रहे बल्कि घरेलू सामान बने जिसे आम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। 1937 में फ्रैंक मर्फी कंपनी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी नई कंपनी एफएम रेडियो शुरू की। लेकिन मर्फी ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय हो चुका था। भारत में मर्फी की एंट्री स्वतंत्रता के ठीक बाद हुई 1948 में, जब देश आजाद हुआ था और गणतंत्र बनने में अभी 1 साल बाकी था। मर्फी रेडियो भारतीय घरों में पहुंचना शुरू हुआ। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग पार्टनरशिप की, जिससे यहां लोकल प्रोडक्शन शुरू हो सका। यह ब्रांड तुरंत हिट हो गया क्योंकि उस समय रेडियो महंगा और स्टेटस सिंबल था। 1950-60 के दशक में मर्फी भारत का सबसे पॉपुलर रेडियो ब्रांड बन गया। लोग कहते थे कि घर में मर्फी रेडियो होना मतलब फैमिली आधुनिक और संपन्न है। उस दौर में टीवी नहीं था, तो शाम को पूरा मोहल्ला मर्फी रेडियो के आसपास इकट्ठा हो जाता था। कई परिवार रेडियो को ड्राइंग रूम में ऊंची जगह रखते थे, बच्चे की पहुंच से दूर। लोग इसके लिए हाथ से कढ़ाई वाला कवर भी सिलाते थे। बॉलीवुड गाने, बिना का गीतमाला, विविध भारती, समाचार और कृषि कार्यक्रम सब मर्फी पर सुनते थे। 1960-70 के दशक में मर्फी भारत में रेडियो मार्केट का किंग था। बुश, फिलिप्स जैसे ब्रिटिश ब्रांड भी थे, लेकिन मर्फी सबसे ज्यादा बिकता था। लोग इसे घर में गर्व से दिखाते थे और पड़ोसियों को सुनाने के लिए बुलाते थे। इस ब्रांड की सबसे यादगार पहचान मर्फी मुन्ना या बॉनी बेबी थी। एक छोटे से बच्चे की तस्वीर वाली एड बहुत फेमस हुई, जिसमें बच्चा रेडियो सुन रहा होता था। यह इमेज इतनी पावरफुल थी कि लोग मर्फी को सिर्फ मुन्ना वाला रेडियो कहने लगे। यह एड 1950-60 के दशक में प्रिंट मीडिया में छपती थी और लोगों के दिल में बस गई। मर्फी का साउंड क्वालिटी अच्छा था, डिजाइन आकर्षक था और रिसेप्शन मजबूत था, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां सिग्नल कमजोर होता था। इस वजह से यह अमीर गरीब दोनों के बीच पॉपुलर हुआ। बर्फी मुन्ना विज्ञापन की कहानी ब्रांड की सबसे यादगार हिस्सा है। यह एक प्रिंट एड का बच्चा था जो 1970-80 के दशक में बहुत फेमस हुआ। मूल रूप से मर्फी रेडियो का मेस्कट मर्फी फैमिली की बेटी एक लड़की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद 1971 में कोग्यूर तुल्कू रिनपोचे को 2.5 साल की उम्र में मॉडल बनाया गया। फोटो मनाली में ली गई थी और फेमस फोटोग्राफर जेपी सिंघल ने इसे कंपोज और शूट किया। बच्चे का इंसेटिव लुक, उंगली मुंह पर, उत्सुक नजरें इतना क्यूट था कि लोग इसे मर्फी मुन्ना या बॉनी बेबी कहने लगे। यह एड प्रिंट मीडिया में छपता था, कैलेंडर्स पर आता था और टैगलाइन घर घर की रौनक तरह तरह के मर्फी रेडियो के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाया जाता था। इस एड को एंटरप्राइजेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव्स के एस चक्रवर्ती और केवी श्रीधर ने डिजाइन किया था, जो बेंगलोर बेस्ड थे। यह एड इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चे को लेकर लोग कहते थे मर्फी बेबी जैसा। बाद में 2012 में फिल्म बर्फी में भी इसका जिक्र आया, जहां रणवीर कपूर ने कैरेक्टर का नाम बर्फी मर्फी से इंस्पायर्ड था। यह विज्ञापन ब्रांड की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी था। एक सिंपल बच्चे की फोटो ने लाखों दिल जीते और मर्फी को अमर कर दिया। उत्थान का पीक 1960 से 1980 तक रहा। उस समय भारत में रेडियो सेट की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी का नेटवर्क फैल रहा था और लोग समाचार, खेल, संगीत के लिए रेडियो पर निर्भर थे। बर्फी ने भारतीय बाजार में अच्छी मार्केटिंग की, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग से कीमत कंट्रोल में रखी और क्वालिटी बनाए रखी। हजारों घरों में मर्फी रेडियो स्टेटस सिंबल बन गया। लोग कहते थे हमारे घर में मर्फी है, जैसे यह कोई बड़ी उपलब्धि हो। लेकिन 1980 के दशक के अंत और 90 के शुरू में चीजें बदलने लगी।
सबसे बड़ा झटका टीवी का आना था। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान कलर टीवी आया और दूरदर्शन लोकप्रिय हुआ। लोग अब विजुअल एंटरटेनमेंट की तरफ मुड़ गए। रेडियो की सुनने की आदत कम होने लगी। साथ ही जापानी और कोरियाई ब्रांड्स जैसे सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग भारत में घुसे, जिनके रेडियो सेट से छोटे, पोर्टेबल, बेहतर टेक्नोलॉजी वाले और सस्ते थे। बर्फी के पुराने वाले बड़े भारी सेट अब आउटडेटेड लगने लगे। 1990 के दशक में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। विदेशी ब्रांड्स फ्रीली आए। बर्फी ब्रिटिश ओरिजिन का होने के कारण लोकल कंपटीशन में पिछड़ गया। प्रोडक्शन कास्ट बढ़ा, इनोवेशन कम हुआ। कंपनी ने नए मॉडल्स नहीं लॉन्च किए। धीरे धीरे बर्फी रेडियो की बिक्री गिरने लगी। 2000 के आसपास बर्फी रेडियो प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया। ब्रांड अब रेडियो नहीं बेचता। वर्तमान स्थिति में बर्फी ब्रांड भारत में जिंदा है, लेकिन पूरी तरह अलग बिजनेस में। मुंबई बेस्ड शिरोडकर ग्रुप के पास यह ब्रांड है। अब बर्फी नाम से एलईडी लाइट्स, लाइटिंग फिक्चर्स, डेकोरेटिव लाइट्स, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और कुछ अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी टीवी आदि बिकते हैं। कंपनी 1972 से लाइटिंग बिजनेस में है और मर्फी नाम को इस्तेमाल करके मार्केट में अपनी जगह बनाई है। रेडियो वाला पुराना नाम मर्फी अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया में बचा है। लोग पुराने मर्फी सेट्स को एंटीक के तौर पर रखते हैं, रिपेयर करवाते हैं या कलेक्ट करते हैं। शिरोडकर ग्रुप का फोकस मिड साइज्ड लाइटिंग मार्केट पर है, जहां एलईडी सेक्टर में भारत का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इस ग्रुप की एक और कंपनी शिरोडकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-24 में 15.2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। इस ग्रुप ने सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में एलईडी सप्लाई में ब्रांड वैल्यू से अच्छी ग्रोथ दिखाई है। खासकर कंपनी अब एनर्जी सेविंग और स्मार्ट लाइटिंग पर फोकस कर रही है। कई पुराने लोग आज भी कहते हैं कि मर्फी का साउंड सबसे अच्छा था। यह ब्रांड भारत की उस पीढ़ी का हिस्सा है जो रेडियो के दौर को याद करती है, जब पूरा परिवार शाम को रेडियो के सामने बैठता था, गाने सुनता था, क्रिकेट कमेंट्री पर चिल्लाता था और समाचार सुनकर देश की खबरें जानता था। मर्फी का उत्थान और पतन भारत के बदलते समय का आईना है, जहां टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर प्रेफरेंस ने कई पुराने ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। आज डिजिटल युग में स्मार्टफोन और स्ट्रीमिंग ने रेडियो को और पीछे धकेल दिया है, लेकिन मर्फी की यादें अभी भी जिंदा हैं। मर्फी भारत के सामाजिक इतिहास में एक खास जगह रखता है, एक ऐसे समय का प्रतीक जब रेडियो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि परिवार और समाज का साथी था। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.